आपण पाहत आहात यूट्यूब चॅनल MH48. हा चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबून नवीन व्हिडिओ मिळवा. नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से कर्नाटक, खास करके दक्षिण कर्नाटक चर्चा में है। हिजाब विरुद्ध भगवा शाल या हिजाब और किताब, ये सब चीजों के ऊपर बहुत बहस हो रही है और महाराष्ट्र के लोगों को भी उत्सुकता है कि कर्नाटक में क्या हो रहा है, वहाँ के लोकल इश्यूज क्या है, कर्नाटक में दोनों पक्ष की भूमिका क्या है। और इसीलिए हमारे साथ बात करने के लिए आज उपस्थित है श्रुति ठुमरी जी। वो एक एक्टिविस्ट है, पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट है और वो खुद उडुपी, कुंदापुरा ये सब एरिया से आती है। तो श्रुति जी, आपका स्वागत है MH48 यूट्यूब चैनल पे। नमस्ते नमस्ते अनय जी। तो आप जहाँ पे ये सब चीजें शुरू हुई थी, हाँ। जो विवादास्पद ये कॉलेजों में एक हिजाब के खिलाफ हिंदू स्टूडेंट्स एक्टिविस्ट में, और उसमें लड़के लड़कियां दोनों थी। यस उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि अगर मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनेगी तो हम भी, हिंदू लड़के लड़कियां भी भगवा शाल पहनेंगे। तो हाँ। ये कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, आप क्या बताइए? जो हो रहा है मेरे डिस्ट्रिक्ट को लेकर नहीं होना था, क्योंकि अगर कर्नाटका में देख लिया तो जो उडुपी डिस्ट्रिक्ट है, एजुकेशन को लेकर वी वर एंड वी आर इवन अभी भी एंड आगे भी एंड पीछे भी हम ऐसे थे कि एजुकेशन में टॉपर्स। तो जो भी कर्नाटका का एजुकेशन बोर्ड का इवन 10th हो या PUC का हो, 12th का हो, वी वर द एंटायर कोस्टल कर्नाटका में हम हमेशा पीछे नहीं थे। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि एजुकेशन को लेकर नहीं, इस बार उडुपी एंड कर्नाटका अभी हिजाब को लेकर नेशनल मीडिया में, मेन स्ट्रीम में बहुत ही हल्ला हो रहा है, ऐसे भी मैं कह सकती हूँ। आपने पूछा कि कहाँ से शुरू हो गया ये करके। ये शुरू हो गया उडुपी जूनियर कॉलेज यानी वुमेंस कॉलेज से। आप इधर आप नोट कर सकते हो, शुरू हो गया वुमेन कॉलेज से। उधर को एजुकेशन नहीं था। लेकिन उसका अगर जूनियर कॉलेज का हिस्ट्री देख लिया तो लास्ट 35 ईयर्स से हिजाब पहन के कोई नहीं आते थे। एंड मुस्लिम स्टूडेंट, बहुत सारे मुस्लिम स्टूडेंट्स भी पास आउट हो के कहीं सारे जॉब हो या जो भी पोजीशन में हो अभी भी है। लेकिन अचानक से अभी क्यों उडुपी से ये शुरू हो गया, ये क्वेश्चन सबको आती है, वो स्वाभाविक भी है वैसे भी। एंड उधर उडुपी में क्या हुआ ऐसा कहा जाता है, मेरा जो आप इंटेलिजेंस कह सकते हो या जो उडुपी में जो है मेरा दोस्त लोग हो, वो लोग कॉलेज के साथ जो जुड़ा है अभी भी मैनेजमेंट के साथ, वो लोग बोलते हैं कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना होगा, SDPI। SDPI का जो स्टूडेंट्स विंग है, CFI कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, उसका जो स्टूडेंट्स है उन लोगों ने शुरू कर रहा है। ये कहना है लोकल्स का कॉलेज मैनेजमेंट का। लेकिन आप एक वन मोर थिंग आप नोटिस कर सकते हैं, ऐसा है कि उधर जो अभी 6 स्टूडेंट्स का चालू हो गया, जो हम लोग को चाहिए था करके, लास्ट 2.5-3 महीने से ये शुरू हो गया। अभी का नहीं है इशू, 3 महीने तो हो छह लड़कियां उन्होंने पहले हमको हिजाब पहनना है ऐसे बोल के। हिजाब यानी हमारे दर्शकों को पता ही है कि पूरा चेहरा कवर करना या सिर्फ हेड स्कार्फ जिसे बोलते हैं वैसा। हाँ, हेड स्कार्फ। कॉलेज भी बोला कि आप पहन सकते हो कॉलेज गेट तक, लेकिन कॉलेज के अंदर आप आने वक्त यूनिफॉर्म, समवस्त्र, कर्नाटका में पता नहीं महाराष्ट्र में क्या है, बाकी सारे स्टेट में क्या है, लेकिन कर्नाटका में जो कर्नाटक एजुकेशन एक्ट जो है, तो उसके हिसाब से कॉलेज मैनेजमेंट को अधिकार है कि क्या पहन के आना है स्टूडेंट्स करके डिसाइड वो करते हैं। तो उसका जो भी रूल बुक होते हैं हम पढ़ के, इन लोगों का सिग्नेचर भी है वैसे, कि ऐसे नहीं है कि अचानक से शुरू हो गया करके। लेकिन और ये रूल बुक भी अभी नहीं बनाया है, बीजेपी सरकार आने के बाद नहीं बनाया, ये रूल बुक पहले से ही है। पहले से अभी का कुछ भी नहीं, पहले से है। एंड उधर जो शुरू हो गया, ये जो CFI का जो स्टूडेंट्स है, एंड वो जो एक लड़की उसमें जो 6 लड़कियां जो है उसमें एक लड़की स्टूडेंट्स कमिटी जो कॉलेज का इलेक्शन वगैरह होके उसमें चुन के आई है, ऐसा मुझे जो रिपोर्ट आई ग्राउंड से इसके हिसाब से।
एंड वो जो प्रमाण वचन स्वीकारने वक्त जो भी मुस्लिम लड़कियां हो जो भी हो, उन लोगों ने कोई भी हिजाब हो बुर्का हो कुछ भी नहीं पहना। एंड अगर आपको चाहिए तो मैं आपको अगर फोटो वगैरह मैं दे भी सकती हूँ, क्योंकि मैंने ये तो सब। जो लड़कियां कुछ साल पहले हिजाब नहीं पहनती थी, उनको हाँ तभी असुरक्षित नहीं लगता था, तभी उनको लगता नहीं था कि हम इस्लाम का पालन नहीं कर रहे हैं। हाँ। सडनली ये साल से उनको लगने लगा कि ये इस्लाम हमारी ये पहचान है। लड़कियां और भी हाँ। सही है, ये लड़कियां भी जो फर्स्ट पीयूसी में फर्स्ट ईयर पीयूसी में 11th में नहीं पहना, ये उन लोगों का 12th है। हम्म। वो भी अब हम सबको पता ही है कोरोना में क्या हो गया एजुकेशन का। क्या अभी अभी शुरू हो गया, एग्जाम भी है 2 महीने में, हम्म। अचानक से ये इशू शुरू हो गया अभी। हम्म। वो भी प्रमाण वचन स्वीकार वक्त कुछ नहीं पहना। एसटीपीआई हम्म। विंग का स्टूडेंट्स ही ये कर रहा है। एसटीपीआई का हम्म। इशू है मैनेजमेंट के साथ, जो हम्म। स्टूडेंट्स का हल्ला हो रहा है। दे आर ऑल फ्रॉम सीएफआई, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, उन लोगों का हम्म। स्टूडेंट्स है। एंड इंटेंशनली सबको पता है इसके पीछे, इन लोगों के पीछे कौन है क्या है करके, क्योंकि हाई कोर्ट लॉयर्स वगैरह अप्रोच करके उन लोगों का फीस वगैरह हमने देख लिया। तो कहाँ से दे रहे हैं करके हम ग्राउंड रिपोर्ट अगर आपको मैं कहूँ तो मुझे ये भी पता चला रिसेंटली कि उन लोगों को एक अगेन एसडीपीआई ऑर्गेनाइजेशन ने बैकिंग कर रहा है, फिनेंशियल हेल्प। कि जो जो हिजाब पहन के कॉलेज में जाए हाँ, उनको फाइनेंशियल हेल्प ये करना पड़ रहा उडुपी है। का इशू बता रही हूँ आपको, जो 6 स्टूडेंट्स ने शुरू किया उन लोगों को। अभी ये मुद्दा आता है कि उन्होंने शुरू कर दिया और हाँ, कॉलेज मैनेजमेंट में उनको कहा कि आप कॉलेज के कैंपस में आ सकते हो, लेकिन क्लासरूम में आपको हाँ, यूनिफॉर्म पहन के बैठना पड़ेगा। तो ये जो उन्होंने नहीं सुना या जो रिएक्शन आ गया हिंदू हाँ, युवाओं के साथ, छात्राओं के साथ, हम्म, तो वो नेचुरल था या वो भी किसी ने उनको भड़काया था? खास करके मैं सवाल आपको ये पूछ रहा हूँ क्योंकि आजकल ऐसे बहुत प्रचार किया जा रहा है कि कर्नाटक में जब से ये भाजपा सरकार आई है और खास करके जब से हम्म, बसवराज बोम्मई जी हम्म, मुख्यमंत्री बने हैं, तब से ये हिंदुत्ववादियों को खुली छूट दी जा रही है। तो हम्म। ये भी कुछ साजिश का भाग है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? इससे पहले मैं और एक अगर उडुपी का इशू बारे में अगर बात किया तो उडुपी में जो हुआ उन लोगों का रीज़न क्या था। रीज़न ने बोला अन्य पुरुष क्लास में आते हैं, मतलब हम्म। उन लोगों ने कहा टीचर्स को अन्य पुरुष। हाँ। हमारे इसमें हम कहते हैं गुरु ब्रह्मो गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात हाँ। परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम ऐसे सोच के क्लास जाते हैं, लेकिन उन लोगों को लगा अन्य पुरुष आते हैं पढ़ाने के लिए, हमको पहनना है। हम्म। तो ये सोच कहाँ से आ गया? पहले हम्म। हम इधर से शुरू करने, ये सोच कहाँ से आ गया? अन्य पुरुष करके आप गुरु गुरु को अगर ऐसा मानते हो तो ये सोच कहाँ से आ गया? आपका संस्कार से आ गया, घर से आ गया, कहाँ से आ गया? तो किसी को भी प्रॉब्लम नहीं था, तो उधर से आ गया। एंड आपको और एक बात, उडुपी का जमात हो, बाकी सारा इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस हो, उन लोगों ने कन्विंस करने के लिए ट्राई भी किया। ऐसा नहीं है कि उन लोगों ने ट्राई नहीं किया, ट्राई भी तो किया। मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन भी ट्राई किया इन लोग को समझाने के लिए। यस यस, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन कॉलेज मैनेजमेंट के मीटिंग में ट्राई भी किया। मीटिंग में 5 लड़के ऑलमोस्ट कन्विंस भी हो चुके थे। हम्म। एंड जमात का ये भी था कि अगर आपने अभी मतलब मुस्लिम लड़कियां जो है उन लोगों को, जमात का ये सवाल था उडुपी मुस्लिम जमात का, अगर उन लोगों ने मुस्लिम जो फंडामेंटल राइट है हिजाब पहना कह रहे हैं, तो मुस्लिम लॉ में आई मीन उन लोगों का जो भी लॉ है उसमें जो हम्म। भी है स्ट्रिक्ट रूल्स जो है 42 रूल्स कहते हैं, मुझे पता नहीं, वैसे मैं मुस्लिम नहीं हूँ। तो उसमें जो भी रूल्स है वो सारे के सारे फॉलो करने हैं आप। अगर नहीं तो ये एक रूल पहनकर आप पकड़ कर आप ऐसे नहीं तो बोल सकते। उधर उच्च शिक्षा का अधिकार भी मुझे लगता नहीं है कि उस जमाने में महिलाओं को हुआ करता था। तो अगर आपको शिक्षा भी लेनी है और हाँ, कुछ रूल फॉलो करने और कुछ रूल फॉलो नहीं करने, गाड़ी चलाना, ये सब चीजें हैं। लेकिन उसमें ही एक लड़की मना की। हम्म। अगर आप ही सोचिए, हम सबको पता है कि मुस्लिम में अगर मीडिया के सामने जाके बात करना या किसी के वो भी एलो नहीं है। क्या ये लोग वो तो भी फॉलो कर रहे दो चीजें मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। ये 6 लड़कियों ने जहां से शुरुआत हुई इसकी, हैं? हाँ, तो कॉलेज में बहुत ज्यादा मुस्लिम लड़कियां, सिर्फ 6 लड़कियां नहीं है, बाकी के लोग है, उनको कुछ ऐतराज नहीं था। सिर्फ हाँ, ये 6 लड़कियों ने ये शुरू कर हाँ, दिया। ये 6 और लड़कियां बाद सीएफआई का स्टूडेंट विंग का स्टूडेंट्स है, और जिन्होंने पहले कभी बुर्का पहना नहीं था वो अभी हाँ, पहनना शुरू कर दिया। और दूसरी बात इसमें है कि ये जब भी हिंदू छात्राओं ने ये सब काउंटर करने का कोशिश किया गया, और जैसे आपने कहा कि एक स्टूडेंट का एक लीडरशिप तैयार करने की कोशिश, ये जो हाँ, सब इकोसिस्टम है, लिबरल इकोसिस्टम। हम्म, अब ये कल की बात लीजिए, कल ये एक इंसिडेंट हुआ मांड्या में, हाँ, और वहां पे वो बेबी मुस्कान, और कल देख रहा था कि आई स्टैंड विथ हिजाब, नो, हाँ, पहले हिजाब बाद में किताब, ऐसे सब ट्रेंड हाँ, चलाए गए। हाँ, और ये
बेबी बीबी मुस्कान है, उसको तो शायद इसका ये भी नहीं रहेगा। एक रात में जैसे ग्रेटा थनबर्ग और मलाला यूसुफजई, उनकी कतार में उनको लाके दिया गया है, वो शेरनी है और सब बाकी सब लोग गिदड़ है, झुंड में कुत्ते हैं, ऐसे सब बीम्स बना दिए गए। तो ये सब हो रहा था तभी। ये सब चीजों के बारे में आप किस प्रकार से देखती है? इस पे कमेंट करना है तो पहली चीज़ मैं बताती हूँ आपको। जो मुस्कान ने कल बोली, उसका जो भी हो, उन लोगों का धर्म का नाम लेकर, भगवान को लेकर, उसको उसके बाद क्या हुआ आपको पता ही होगा। तमिलनाडु का एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ने 5 लाख उसके लिए उनको देने के लिए 5 लाख दे दिया। हाँ, हाँ। घोषण भी कर दिया। तो आप सोचिए ये कहाँ से, तो इसके पीछे कौन है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। एंड असदुद्दीन ओवैसी और उसके भाई, वो से सब भी इसमें कूद अप्रिशिएट, पड़े। हाँ हाँ, इडीे देश भर ऐसा अभी हो रहे हैं कि वो शेरनी है। मतलब बहुत ही, मतलब इस आपने जो कहा सही कहा, अभी मलाला हो या ग्रेटा हो ऐसा, और एक मुस्कान मंड्या से, ऐसे नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकते, वो बात अलग है। लेकिन सडनली तुमने अल्लाह अकबर जो भी हो आपने कह दिया, 5 लाख तुमको मिल रहा है, तो सोचिए। तो वो अगर अगर उन लोगों ने कुछ एजुकेशन के बारे में कंसर्न है तो उन लोगों को थोड़ा, स्टूडेंट्स को कुछ तो बोल सकते थे, जो भी सीनियर से, इस्लामिक हो या ओवैसी हो, जो भी हो। लेकिन भड़का रहे हैं मैटर, एंड करने की और कोशिश नहीं। यहाँ महाराष्ट्र में भी उसके एक परछाई दिखाई दी। बीड़ में कुछ मोर्चा निकला और मैं न्यूज में देखा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के कार्यकर्ता, यानी जो लोग कह रहे थे कि सत्यनारायण की पूजा मत रखो, ये हाँ। सेक्युलर देश है, या फिर वही लोग बुर्खा पहनना, हिजाब पहनना अधिकार कैसे है, इसके लिए मोर्चा निकलते हैं। और खास करके मलाला यूसुफजई, जिसको तालिबान ने पढ़ाई करने नहीं दिया, इसलिए उसने लड़ गई, इसलिए उसको नोबेल प्राइज मिला। अभी हाँ। वो भी बोलने लगी है कि ये शिक्षा का उनका अधिकार है और उनको अगर हिजाब पहनना है। तो ये सब चीजें जो लोगों को समझ में नहीं आती कि ये क्या हो रहा है। और खास करके ये दक्षिण कर्नाटका में, ये ठीक है, उडुपी की बात हम थोड़ा अलग रखते हैं, लेकिन ये सब एरिया है हाँ। और नॉर्थ केरला भी है, सिर्फ हाँ। दक्षिण कर्नाटका की बात नहीं कर रहा हूँ। पिछले कुछ सालों से हमको एक दिखाई दे रहा है कि वहां पे एक जो रेडिकलाइजेशन होता है, इंडोक्ट्रिनेशन होता है, कि बहुत सारे लोग नौकरी के लिए गल्फ जाते हैं। तो वो कुछ आप महसूस करते हैं क्या जब भी आप गांव जाती है, जब भी आप वहां घूमती है, तो ऐसे कुछ दिखाई देता है? अगर आपको, इससे पहले आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ, कुंदापुरा में एग्जैक्टली जैसे उडुपी में जो शुरू हुआ, कुंदापुरा सडनली स्प्रेड कैसे हो गया एंड क्यों। एंड आपको शायद पता ही होगा, हमारा जो कोस्टल कर्नाटका, उडुपी हो, कुंदापुरा, चाहे मैंगलोर हो, तो इसमें जो हिंदुत्व का बेस जो है स्ट्रांग है। तो ऐसे नहीं है कि आप सडनली आके कुछ भी करके इधर कुछ उल्टा पल्टा बदल सकते हो करके, ऐसा कुछ है ही नहीं। इस यानी पहले लोगों को भाजपा को वोट देने के लिए ऐसा सब चीजें करने की नहीं, जरूरत नहीं, बाय जरूरत डिफॉल्ट है ही ही लोग नहीं, बाई डिफॉल्ट जीतता ही। रहे, भाजपा जीतता रहेगा। हाँ हाँ, क्योंकि उधर सारे के सारे, आपको मैं बताती हूँ, उडुपी में जो भी 5 एमएलए है सारे के सारे बीजेपी से है। एंड मैंगलोर में ये एक एरिया छोड़ के, उल्लाल एरिया छोड़ के, सारे के सारे जो 7 सीट्स है बीजेपी से है। एंड उल्लाल में मुस्लिम डोमिनेंट है, वो भी 18,000 वोट डिफरेंस से वो जीता, बस 18,000 नंबर्स आप नोट कर सकते हो, क्योंकि वो 18,000 बहुत बड़ी बात भी नहीं है वैसे। बड़ी बात ये नहीं। हाँ, ये है। लेकिन कुंदापुरा में जब जूनियर कॉलेज, उधर भी जूनियर कॉलेज, अगेन गवर्नमेंट कॉलेज, जो प्रिंसिपल ने गेट क्लोज किया करके, बहुत बहुत कार्टूनिस्ट ने ऐसा वैसा करके, बहुत ही, आप भी देख लिया होगा। सतीश आचार्य कर्नाटका के ही है, बहुत ही इज फ्रॉम कुंदापुर, दौर्भाग्य या इज फ्रॉम कुंदापुर, ओके। जैसे कि मैं उधर से आती हूँ। लेकिन उधर क्या हुआ, हिंदू स्टूडेंट्स का कहना है, अगर आप लोग देखिए समवस्त्र क्या होता है, इधर कैंपस पॉलिटिक्स की बात ही नहीं है, जैसे मैंने कहा वोट के लिए है ही नहीं। उन लोगों का कहना, हिंदू स्टूडेंट्स कहना ये है, हम लोगों को धर्म में है या पहन के आते हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं, आप जो कर रहे हैं रिएक्शनरी है ये, फर्स्ट थिंग। एंड यूनिफॉर्म समवस्त्र जो है वो चाहिए हमको, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी तो एक तरीके से आज जो समाज अलग अलग धर्मों में, अलग अलग जाति में बटा हुआ है, वो स्कूल एक जगह है, पुलिस जगह है, आर्मी जगह है, जहाँ पे सब लोग एक साथ आते हैं और एक देशवासी की तरह खड़े होते हैं। तो उसमें भी अगर आप अपना रिलीजन सबसे पहले अगर रखने लगे, तो वही फिर ये देश की एकता के लिए बहुत बड़ा खतरा है, ऐसे नहीं लगता आपको? ऐसा, देखिए सर, एक बात अगर मैं कहूँ तो ये सच है, मतलब यूनिफॉर्म जगह में चाहिए ही, ऐसा नहीं है कि नहीं चाहिए। लेकिन
आज उन लोगों ने स्पेशली, मैं खास करके मैं बता रही हूँ, मुस्लिम लोगों ने हमारा देश में, भारत देश में कब से आक्रमण किया, क्या हो गया हमारा, जो आपको भी पता ही होगा कि जैसे हम भी मानते हैं हिंदू हृदय सम्राट शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज, वो भी हमारा जो हम्पी विजयनगर था उधर से ही एडमिनिस्ट्रेशन का आइडियाज वगैरह लिए करके हम सबको हाँ पता है। हाँ ऐसे वाला एडमिनिस्ट्रेशन जो कर रहे थे हम्पी विजयनगर, एक टाइम कर्नाटका में क्या था सिटी, आप पता ही है, सबको पता है हिंदुओं को। सही बात है, सही बात ऐसा वाला ये शहर में भी इन लोगों ने, कहाँ से आए ये लोग, मुस्लिम लोग कहाँ से आके अटैक किया। फर्स्ट थिंग मैं क्यों खास करके बता रही हूँ, आज वो लोग बता रहे हैं हम लोग को हिजाब चाहिए, एंड क्लास में कभी मतलब नॉट पूरा कॉलेज में नहीं, तो उन लोगों का जो कहते हैं शुक्रवार का जो होता है वो नमाज होता है। हाँ। नमाज होता है, तो उधर भी उन लोग कंसेशन चाहिए। हम लोग मतलब सहन रहे, ठीक है भाई तुमको करना है ना करो, करना है ना तो करो। कर्नाटक में वो भी एक चीज हुआ कि स्कूल के क्लासरूम में बच्चों को नमाज पढ़ने दिया जाता था, एग्जैक्टली उसमें बात ये है सर, मेरा कहना है सिंपल है, तुम हिजाब क्लास के बाहर पहनो भाई, प्रॉब्लम नहीं है। आज तुम हिजाब चाहिए बोल रहे, कल तुम बोलते हो मेरे को बुर्का चाहिए करके, एंड कल बोलते हो मैं इधर ही हिजाब कर। एंड अभी क्या हो रहा है कुंदापुरा में, सेपरेट क्लास उन लोगों के लिए अरेंज करना पड़ा। हम्म। तो ये मतलब कहाँ तक चलेगा इन लोगों का, तो रुकना ही पड़ेगा एक दो दिन। एंड वो लोग फंडामेंटल राइट कह रहे हैं, कहाँ से फंडामेंटल राइट? तो फंडामेंटल राइट अपने व्यक्तिगत जिंदगी में होना चाहिए, जो कुछ इंस्टीट्यूशन है वहां पे अगर आपको, उधर का ही रूल जो है तो वही। मैं इसमें एक ये लड़कियां जब भी नौकरी करने जाएगी तो नौकरी हम्म, करके नौकरी की जगह पे ऐसे हिजाब पहन के नौकरी कर सकेगी, या वहां पे उनको जैसे रूल्स है वैसे। उधर, हाँ हाँ ये सही है, क्योंकि अगर हम हिजाब के बाद हम जब भी शुरू करते हैं सिख लोगों के बारे में ये लोग बात करते हैं, लेकिन आपने भी बिंदी जो पहनी है तो उन्होंने कहा बिंदी भी बैन करनी चाहिए। बिंदी का भी उन लोगों का प्रॉब्लम, बिंदी हो या बैंगल हो, जो थैंक गॉड लकीली मेरा धर्म मैं जो फॉलो करती हूँ हिंदू धर्म, तुम यही पहनो वो पहनो करके कुछ है ही नहीं। लेकिन मैं एक चीज़ बताती हूँ, मैं कुमकुम भी पहनती हूँ या इंडियन जो भी वही पहनती हूँ, अलंकारिक है, अलंकारिक समवस्त्र, तो हम्म। डिफ्रेंशिएशन पता ही नहीं इन लोगों को। आप क्या हम्म। ही ज़्यादा क्यों एक्सपेक्ट करते हो उन लोगों से, मुझे समझ में नहीं आ रहा है फर्स्ट थिंग, तो क्योंकि वैसे मुस्लिम लोगों ने नाक में चमकी पहनी या कान में कुछ बाली पहनी तो कुछ इशू नहीं है। तुम मेहंदी सिर्फ पहन लेकिन कर आओ, जो हाँ। जो भी कुछ भी करके प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है यूनिफॉर्म इन द सेंस समवस्त्र, समवस्त्र पहन यस। कर आओ, यस। हाथ में बैठो। हम लोग को धर्म हो जो भी हो, हम लोग को वो नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए हम जो मैंने जो पढ़, मेरे क्लास में भी स्टूडेंट्स थे, मेरे फ्रेंड्स भी है, उन लोगों ने कभी नहीं पहना क्लास के अंदर, हम्म। वो पहन के आते कॉलेज तक अभी भी सर और उन आपको कभी उनके साथ बात करने में, उनके साथ मिक्स होने में, आप हिंदुत्व वाली विचारधारा थे फिर भी आपको कभी कभी परेशानी नहीं हुई उनके नहीं, साथ मैं इतने? अभी भी मेरा फ्रेंड्स जो है, ये जो हो रहा है, हम इंटेलेक्चुअल डिस्कशन करते हैं उन लोगों के साथ, मुस्लिम फ्रेंड्स के झगड़ के साथ? मुस्लिम फ्रेंड्स के मुस्लिम साथ, फ्रेंड। हाँ। मुस्लिम फ्रेंड्स झगड़ और के उनका नहीं। क्या, उनका क्या कहना है? उनका कहना सिंपल है, एजुकेशन चाहिए था। इन लोगों का जो भी चल रहा है, एक उन लोगों का भी कहना सिंपल है सर, संगठन, एक संगठन जो बैकिंग दे रहा है, गलत बात है। कोरोना से क्या हो गया एजुकेशन सबको पता है, हम कब तक जात धर्म लड़ाई मतलब करते रहेंगे? चलो एजुकेशन करते हैं, गलत है जो हो रहा है, गलत है, समवस्त्र ही पहनना है करके उन लोगों का भी कहना है, मेरा जो फ्रेंड्स है उन लोगों का। एक एंड एक दूसरा बड़ा बड़ा विषय है हाँ बताइए। कि ये सब एरिया में मैं खास करके भटकल की तरफ आता हूँ, क्योंकि हम्म खास करके पिछले कुछ दिनों से, अभी ये परसों शाहरुख खान और पूजा दादलानी का भी फोटो सब जगह पे पब्लिश हो गया कि ये है असली इंडिया, ये है भारत की तहजीब, गंगा जमनी तहजीब, यानी हिंदू मुस्लिम एकता। हम्म तो जब भी ये सब एरिया में भटकल और ये सब एरिया में आपने उलाल कहा कि जहाँ पे मुस्लिम हम्म डोमिनेंस हम्म बहुत है, उसमें कुछ गलत बात नहीं, हम्म लेकिन उसमें कुछ जो बदलाव आप पिछले 10 साल से 15 साल से देख रही है, हम्म, तो उसमें आपको गंगा जमनी तहजीब दिखती है, या उसको आप में भारत के बाहर के यानी गल्फ कंट्रीज से या हम्म। वहां से आई हुई संस्कृति, आप ये एरिया में जब भी घूमते हैं तो आपको क्या लगता है? हाँ ये इंटरेस्टिंग है आपने जो कहा उल्लाल, उधर क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया? नहीं। क्या रोड्स डेवलपमेंट है? नहीं, कुछ नहीं। लेकिन वो लोगों को मुस्लिम जो लीडर चाहिए, चलो वो मतलब जीत के आ रहे हैं, बात वो नहीं है। उल्लाल की बात, अगर भटकल का बात है तो क्या था, मिनी पाकिस्तान कहते थे लोग भटकल को, तो वो भी कोस्टल में है, मेरा कुंदापुर से खास करके 80 किलोमीटर है, 90 नहीं 70-80 किलोमीटर मीटर का डिस्टेंस में है। उधर भी अभी भी कभी मतलब कभी कभी अभी थोड़ा कम हो गया उन लोगों का जो उधर का। हम हम लोगों ने थैंक्स कहना चाहिए जो अनंत कुमार हेगड़े, हम्म। उसको भी आपको सबको पता ही होगा अनंत कुमार हेगड़े कौन है करके।
तो उसकी जरा वजह आप दर्शकों के लिए एक दो वाक्य में बता सकती हैं। भटकल जो है सर उत्तर कन्नड़ा, नॉट उत्तर हम्म, कर्नाटका, उत्तर कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट जो, कन्नड़ा। हाँ कन्नड़ा, हाँ हाँ। उधर का एमपी है। हम्म। वो ने अनंत कुमार हेगड़े ने ये कंट्रोल लाया भटकला में। अगर हम्म। मतलब पहले का जो भारत था ना, ऐसा नहीं है मतलब आप इधर एक मारो हम ये दिखाते हैं करके, वो नहीं है। आप अगर आपने शुरू किया तो उसका काउंटर भी शुरू होगा करके उधर दिखाया अनंत कुमार हेगड़े ने। बहुत हम्म। कंट्रोल करने के लिए बहुत ही एरिया ऐसा हो गया था कि कंट्रोल में नहीं था। जैसे मैंने कहा मिनी पाकिस्तान जैसे, यासीन भटकल को नाम तो ही ये हाँ, ये यासीन यासीन भटकल या यासीन सिद्दीकी बापा, वो किसी को भटकल नाम के सिवा पता नहीं होता था। लेकिन ये सब चीजें पढ़ने में आती है हाँ कि अगर कोई भटकल से आता है तो लोग उसको होटल में रूम नहीं देते हैं, या फिर लोग उसकी तरफ शंका लेते हैं कि अरे ये टेररिस्ट तो नहीं है ना। तो ये सब ऐसे कैसे हो गए ये सब एरिया में? क्योंकि सर उधर ना अगर मतलब उन लोगों का देखने का नजरे हो, बिहेवियर हो, या जो आपको लगता है, आप एक बार अगर हो सके तो उधर विजिट करें, ऐसे ही घूम के नाइट के मैं बाद एक बार मैं जाके, यानी मैं कोस्टल हाँ कर्नाटक का ट्रिप किया था, तभी मैं भटकल से पास हो गया, लेकिन रह नहीं पाया वहां हाँ पे। लेकिन मैंने हाँ देखा है कि आप एक भारत से अलग ही कौन सी जगह में आए, ऐसा हाँ, आपको लगता है। ऐसा लगता है आपको क्योंकि उधर का जो भी लाइफ स्टाइल को लेकर सारे के सारे ऐसे लगते हैं इंडिया का सेपरेट है, ये सेपरेट कंट्री है टाइप आपको लगता है। क्योंकि उन लोगों ने बना दिया है ऐसा, क्योंकि हल्ला बना के या प्रोटेस्ट जो भी हो वो करके, मतलब डरा के, इन द सेंस कि वो मतलब ऐसा कहते थे कि पहले अगर हिंदुओं ने, हिंदू रात में, रात का बात नहीं कह रही हूँ मैं, अगर दिन में भी हिंदुओं ने इतना आसान से अगर मैं मतलब जाती हूँ उधर से पास होती हूँ करके वॉकिंग वगैरह करके, उतना आसान नहीं था फॉलो करके आना, या जो कुछ मतलब कुछ तो करना, ऐसा कुछ बहुत था। लेकिन यानी वहां के लोग हिंदू फेस्टिवल में सहभागी होना वगैरह ऐसा कभी था कुछ नहीं, यानी नहीं, वो पूरा अलग था। सहबालवे का जो बात करते हैं ना अभी लोग, मतलब तहजीब तहजीब, गंगा जमनी हाँ तहजीब हाँ ऐसे, वही हाँ। आपने आप कहते हो ना। लेकिन ये डेफिनेशन जो है, जब आपको मतलब उन लोगों को चाहिए होता है ना, जो हम लिबरल्स कहते हैं, उन लोगों को जब चाहिए होता है तब डेफिनेशन ही बदलता है। हाँ। एग्जाम्पल यही, अगर मैं उन लोगों का नाम नहीं लेना चाहिए क्योंकि उन लोगों को बेवजह पब्लिसिटी भी नहीं नहीं देना चाहिए, फिर भी मैं कहती हूँ अगर जो अरफा हो या जो राना हो, उन लोगों का 2019 का एक ट्वीट है, मैं भी देखा, अगर मैं आपको सेंड भी करती हूँ, उधर है। वो क्लियरली बोल रही थी कि हिजाब वगैरह पहन के कब तक आपका हमारा जो भी गर्ल्स है, मुस्लिम गर्ल्स है, कब तक अंदर रखोगे, मेन स्ट्रीम जाने के लिए उन लोग को छोड़ दीजिए। कौन बोला फंडामेंटल राइट वगैरह करके, तो क्यों ऐसा कर रहे हो करके। 2019 का ट्वीट उसका ही है, 22 में क्या हो गया। तो जब भी वो अपने कम्युनिटी में रहते हैं तभी नसीहत देते हैं कि हिजाब मत पहनो। जब भी ये मुद्दा पॉलिटिकल बन जाता है तभी बोलते हैं मैं खुद हिजाब नहीं पहनती, लेकिन वो अगर पहनती है वो अच्छा उसका वही हक है। आपने सही कहा, आपने सही कहा, मैं ज्ञान दे सकती हूँ लेकिन मैं हिजाब नहीं पहनती हूँ। तो ऐसा है उन लोग, लेकिन तुम तो पहन। तो इसमें एक हर हर ये जब भी विवाद होता है तभी ये सवाल सामने आता है हाँ कि ये अगर सब मामला मुस्लिम लड़कियों के लिए है, हाँ तो ये कब तक ये 5-6 बुर्का पहनने वाली लड़कियां, हिजाब पहनने वाली लड़कियां पूरे समाज का या पूरे मुस्लिम महिलाओं का प्रतिनिधित्व करेंगी? जो नहीं पहनती है, वो जो हम्म आपसे व्हाट्सएप पे डिबेट करती है, हम्म वो कब समाज में आके कह देंगी? उसके बारे में आप जो बात करते हैं उसमें आपको क्या लगता है कि? ये बात कहने के लिए सर, अगर थोड़ा मैं पीछे जाऊँ तो थोड़ा सा, और 10 ये इशू होने से पहले मैंगलोर में जो हो रहा था, एक आपको पता होगा शायद, अगर नहीं तो जो केरला का जो टैब्लो वगैरह जान 26 में केंद्र सरकार ने इग्नोर किया करके जो नारायण गुरु विवाद हो रहा था मैंगलोर में, हाँ हो हाँ हाँ। हो रहा है मैंगलोर में। उधर मैंने एक प्रोटेस्ट का वीडियो देखा, इंटरेस्टिंगली जो नारायण गुरु का फॉलोअर्स जो है, हम कहते हैं बिल्लावा कम्युनिटी, मैं आती हूँ उस हाँ कम्युनिटी से। हाँ तो हम लोग हैं जो नारायण गुरु जी का फॉलोअर्स, हाँ। उधर प्रोटेस्ट के लिए कॉल कर रहे थे कि आप लोग आइए बात कर लीजिए, आपके राइट्स जो है, जो हिजाब हिजाब के इशू लेकर ये मेन मुद्दा जो है, तो उसको मतलब ऐसा इन लोगों ने मतलब मेन स्ट्रीम आने के लिए नहीं दे रहे हैं, हम्म। लेकिन आप आइए, आपके राइट्स के लिए आप मतलब हमारे साथ हाथ जोड़ दीजिए करके बिल्लावास नहीं कह रहे थे, नारायण जी का अनुयायी जो भी नहीं कह रहे थे, मुस्लिम लोग एंड बाकी सारे लोग कम्युनिटी का पार्टी का लोग कह रहे थे। ये कहाँ से आ गया। मुझे हम्म। आश्चर्य लगा कि भाई तुम फॉलोअर ही नहीं हो, तुम्हारा खुद का धर्म के, तुम जो हिजाब के लिए फंडामेंटल राइट करके तुम अभी लड़ रहे हो, उसी धर्म में कहा गया है कि तुम्हारा धर्म जो भी भगवान हो वो उसको मानो करके।
एंड तुम कह रहे हो तो नारायण गुरु ऐसा था वैसा था करके। तो इन लोगों का जो भी पॉलिटिक्स है, जो भी हिजाब का है, सिर्फ एक पॉलिटिसाइज बना दिया। इंटरेस्टिंगली मैंने जो पहले कहा, जो स्टूडेंट्स को 50,000 पर डे दे रहे हैं सर, जो 6 स्टूडेंट्स को 50,000 पर डे, सिर्फ जाओ तुम प्रोटेस्ट करो आ जाओ। लेकिन ये एक दो चीजें इसमें लास्ट आखिर के दो सवाल में पूछता हूँ कि इसमें एक चीज दिखाई देनी पड़ती है कि ये सब इसको हिंदू मुस्लिम मुद्दा न करते हुए हाँ ये जो मुस्लिम स्टूडेंट्स है उनके सपोर्ट में ये दलित स्टूडेंट्स भी आ गए, उनके सपोर्ट में ट्राइबल भी आ गए, और ये ऐसे दिखाने की कोशिश हो रहा है कि दिस इज द बैटल ऑफ ऑप्रेस्ड, सच जो है, कम्युनिस्टों का जो ये है। तो सच है। उसके बारे में आप ये क्या सोचते हैं? और आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि एक स्टूडेंट्स, ये दोनों इश्यू स्टूडेंट्स के हैं इसलिए, नहीं तो कुछ हम्म रिलेशन नहीं है, ये लावण्या केस के बारे में कहा जाता है कि जो हम्म सपोर्ट बेबी मुस्कान को मिल रहा है हम्म वही लोग वो लावण्या के केस में उनको क्या हो गया था। तो दो हम्म सवाल, पहला डिवीजन ऑफ कम्युनिटी एंड सेकंड लावण्या। सच है। पहला जो आपने कहा डिवीजन ऑफ कम्युनिटी के बारे में, सर मैं ऐसा सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। हमने कुंदापुरा इशू को लेकर अगर देख लिया तो कुंदापुरा में जो भी हिंदू स्टूडेंट से मैंने कहा, जो हल्ला शुरू हुआ तब कर्नाटका पीयू बोर्ड जो कहते हैं हम, उधर से एक नोटिस आ गया, कॉलेज मैनेजमेंट का जो डिसीजन है अभी वही फॉलो करना चाहिए करके, जो हल्ला शुरू हो रहा था अभी, इन द सेंस कि अभी एक वीक पहले सब कॉलेज को पीयू बोर्ड से नोटिस आ गया। हिंदू स्टूडेंट्स का कहना है, आप ये इस बात को ध्यान से तो सुनिए, हिंदू स्टूडेंट्स का कहना है अगर कल हाई कोर्ट से अगर जो भी हो डिसीजन, इन द सेंस कि पहले हाई कोर्ट आते हैं हम, मतलब हर स्टेट के लिए वही हाई कोर्ट बाद सुप्रीम कोर्ट, तो हाई कोर्ट में जो भी डिसीजन आए हम फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं कि हम हल्ला करते हैं। लेकिन इन स्टूडेंट्स को कहना है डिसीजन जो भी आए हम पहन के आते हैं। डिफरेंस इज वेरी क्लियर। यानी हम कोर्ट का भी सम्मान नहीं करेंगे, हम नहीं अपने करेंगे। मजहब का ही सम्मान करेंगे। एंड सर यही लोग कॉन्स्टिट्यूशन का बात कर रहे हैं, वही लोग कोर्ट को नहीं मान रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ, दौर्भाग्य ये है। एंड स्टूडेंट्स को पहले मेरा डिवीजन जो भी हो पॉलिटिक्स सर कैंपस के बाहर कर सकते थे। एंड मैं भी मतलब अभी जो एक पॉलिटिकल स्टूडेंट्स होके अगर मेरा कहना है कि कैंपस के बाहर कर सकते थे, जो भी उन लोगों का पॉलिटिक्स है जो भी हो। कॉलेज में हम लोग जब पढ़ के आए तब तो ऐसा कुछ है ही नहीं था, तो क्यों साथ में, जैसे कि मैं भी कल एक कोट पढ़ा कि जैसे मेरा भी मुमताज़ करके एक दोस्त थी, या बीबी सबा करके जो दोस्त है, हम अच्छे से बात करते, अभी भी मुझे हिजाब का कुछ इन्फॉर्मेशन सच में चाहिए था आपसे बात करने से पहले, उन लोगों से ही लिया मैंने, तो तो ऐसा उन्होंने आपके इस पर शक नहीं किया कि ये एक नहीं। प्रोपागेंडा कुछ करने के लिए आप उन लोगों को ये भी पता है मैं कितना स्ट्रांग राइट विंगर हूँ। आपको मैं ये कहने के लिए, मतलब मेरा जो आइडियोलॉजी है वो कहने के लिए मुझे शर्म नहीं है, क्योंकि आप कभी छुपाए नहीं, हाँ मैं छुपाया नहीं कभी। और फिर भी वो आपका उनके साथ वही व्यक्तिगत रिश्ता बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा है, अलग अलग कैसा करना है करके स्टूडेंट्स को पहले से, मतलब ये जो पेरेंट्स है या जो भी है उन लोगों को समझना चाहिए था, स्टूडेंट्स का अंदर यूनिटी लाना चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने कभी प्रयास नहीं किया। तो ये एजुकेशन अभी खास करके बीबी मुस्कान के बारे में ऐसा है कि उनके पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज उनके बेटियों को लेके उनको हीरो बनाने के चक्कर में वो जो कर रहे हैं उससे किसी का भला नहीं होने वाला है, ना उसके परिवार अगर का ना समाज का। अगर यही स्टूडेंट ने या मुस्कान ने जो भी हो, मैंने जो भी किया, अगर कल पता नहीं वो बोलेगी या नहीं, मतलब मेरा कहना ये, अगर सामने आके मैंने जो भी किया इन लोगों से, मतलब तुम्हारा जो भी हो आप लोगों का 5 lakhs के लिए मैंने नहीं किया करके अगर उन लोगों ने मतलब मना किया, तो ये भी एक मूवमेंट है कि अच्छी बात है, स्टूडेंट्स को थोड़ा तो समझ है मुझे क्या चाहिए, अभी एजुकेशन चाहिए, 5 lakhs तो आएगा सर, मतलब कुछ भी करके तो तो वो वही बोल रहे थे, मैं एजुकेशन चाहिए इसलिए मैं लड़ाई है, मेरे को धर्म का इसमें कुछ लाने का नहीं। ऐसे उसने टीवी को बाइट दे दिया। हाँ, बट क्योंकि ठीक है, क्या वो सर, मैंने वही बोला कल भी, फोकट में तुमको पब्लिसिटी मिल रहा है, तो सब लोग अभी लिबरल्स सारे के सारे आके ऐसे बोल रहे हैं तुम ही हीरोइन है, तुम ही शेरनी हो करके, तो क्यों छोड़ेगी वो, आप समझिए क्यों सही छोड़ेगी। बात है, सही बात है। लास्ट को सवाल लावण्या के बाद। लावण्य के बारे में आप पहली बात समझ लीजिए, लावण्य एक हिंदू है। दौर्भाग्य ये है, हिंदू मेजॉरिटी कंट्री में हम हमारा राइट्स के लिए अब से नहीं, कश्मीर से लेकर कश्मीरी पंडित से लेकर हम लड़ रहे हैं
क्या हो रहा है हमारे साथ? ये लोग कहते हम माइनॉरिटी है। वही आपने जो पहले ओवैसी का मेंशन किया, उसका भाई ने क्या क्या बोला था सर हैदराबाद में अकबरुद्दीन ओवैसी, 15 मिनट के लिए पुलिसों को दूर पुलिस, कर दीजिए। हाँ हाँ, वही बोला था ना। तो उन लोग सोच रहे हैं कि ये हिंदू मतलब आप जो भी कहो, हम जो भी कहो, ये मतलब सुनकर ऐसे ही बैठेंगे करके। मैंने जो कहा, ये नया भारत है। अगर तुमने जो भी शुरू करते हो, रिएक्शन अगर फेस करने के लिए रेडी होना ही चाहिए, फर्स्ट थिंग। एंड लावण्य के साथ जो हो रहा है, दौर्भाग्य की बात यह है, तमिलनाडु में मोस्ट ऑफ द लैंड्स हो या जो भी हो अथॉरिटी, अभी जो गवर्नमेंट आपको पता ही है डीएमके के बारे में, एंड चर्च के अंडर ही ज़्यादा से ज़्यादा है उधर कंट्रोल। हम अगर आप देख लिए तो तमिलनाडु पॉलिटिक्स, एटलीस्ट तमिलनाडु बीजेपी का, हमने कल कुछ एक सर से बात भी हुआ तमिलनाडु से जो आते हैं, वो भी कह रहे थे कि एटलीस्ट थोड़ा तमिलनाडु बीजेपी ने इनिशिएट करके थोड़ा तो मेन स्ट्रीम में आया वो इशू। अगर नहीं तो आता ही नहीं था, नहीं तो आता ही नहीं आता ही नहीं था। एंड हम भी थोड़ा प्रोटेस्ट भी किया, लेकिन सुनने वाला कौन है सर? क्योंकि वॉइस है हिंदुओं का। तो ये हो गया। तो फिर भी थोड़ा हमको, अभी भी हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि तुम मतलब, अभी मैंने जो कहा, शायद इन लोगों को अगर जो भी देख रहे हैं या सुन रहे हैं उन लोग को ऐसा भी लगेगा थोड़ा मतलब मैं प्रोवोक कर रही हूँ। लेकिन मैं मेरा जो हिंदू जो भी लड़कियां, जो भी दोस्त, जो भी हो, उन लोगों को मैं कहना यही सिंपल है कि सिस्टर्स को, अगर आपके साथ कुछ हुआ, छुपा के मत बैठना। बस बाहर है कि आपका मेरा जो वॉइस है, बाहर आके हमारा राइट्स के, हमारा कंट्री में, भारत में, हमारा धरती में हमको लड़ना है। परिस्थिति जो आ गया, आगे नहीं आना चाहिए आगे पीढ़ी को। तो इस नोट पे मैं ये आशा व्यक्त करता हूँ, क्योंकि ये जब ये विवाद शुरू होता है, तभी सबको तकलीफ भी होती है और सबको थोड़ी सी संवेदनाशील ये मुद्दा है कि अगर मैं इसके बारे में कुछ बोलने जाऊं तो इमीडिएटली उसको मेल पैट्रियार्की करके कहा जाता है कि आपको ये इनके सब मामले में पढ़ने का क्या अधिकार है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आप जैसे युवा कार्यकर्ता या महिलाएं अगर इस मुद्दे पे, जो राजनीति पे है, राजनीति के अध्ययन कर रही है, राजनीति से पूरी दूर है, उन्होंने ऐसे मुद्दे पे अपने को खुद को व्यक्त करने का अधिक अधिक प्रयास किया, तो हाँ। ये जो विचारधारा की जो लड़ाई है वो और ज्यादा मजबूत हो सकती है। उसे कोई कह नहीं सकता कि ये सब तुम हिंदुत्ववादी एजेंडा चलाने के लिए कर रही है। सामान्य आदमी जो है, औरतें हैं, उनको जो लगता है वो इसमें बात आती है। ऑन दिस नोट मैं आपको धन्यवाद करूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आई और बहुत स्पष्टता की से आपने आपके मत रखे, और मुझे आशा है कि भविष्य में भी आपको कौन से ना कौन से मुद्दे पे बात करने के लिए मैं जरूर बुलाना चाहता हूँ। धन्यवाद। और आप सबसे विनंती है कि आप देखते रहिए MH48। धन्यवाद सर।